हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। इट इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय कौन था? एक बहुत ही फेमस रशियन राइटर था जिसने बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका क्या नेम था? माय कन्फेशंस। जैसे कि लेसन का नेम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, कि असलियत में जो इंसान होता है उसको कितनी जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो स्टोरी में हम आगे देखते हैं। An elder sister came to visit her younger sister in the country. The elder was married to a tradesman in town, the younger to a peasant in the village. As the sister sat over their tea talking, the elder began to boast of the advantages of town life, saying how comfortably they lived there, how well they dressed, what fine clothes her children wore, and what good things they ate and drank. The younger sister was picked. एक बड़ी बहन गांव में अपनी एक छोटी बहन से मिलने के लिए आती है। जो बड़ी बहन है उसकी शादी शहर में एक व्यापारी के साथ हुई है और जो छोटी बहन है उसकी शादी गांव में एक किसान के साथ हुई है। जैसे ही दोनों सिस्टर्स चाय पीते पीते बातें शुरू करती हैं तो जो एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन है, वो अपनी जो शहर की ज़िंदगी है उसके फ़ायदे का दिखावा करती है। वो क्या कहती है कि वो कितनी आराम से वहाँ पे रहते हैं और कितने अच्छे वो कपड़े पहनते हैं, कितने अच्छे कपड़े उनके बच्चे पहनते हैं और कितनी अच्छी चीज़ें वो खाते और पीते हैं। इससे जो यंगर सिस्टर है उसको बहुत बुरा महसूस हुआ। पिक्ड मीन्स बुरा महसूस होना। I wouldn't change my way of life for yours, said she. We may live roughly, but at least we are free from anxiety. You live in better style than we do, but though you often earn more than you need, you are very likely to lose all you have. You know the proverb, loss and gain are brother's twain. It often happens that people who are wealthy one day are begging their bread the next. Our way is safer, though our peasant's life is not a fat one. It is a long one. We shall never grow rich, but we shall always have enough to eat. तो इसमें छोटी बहन उसको क्या आंसर करती है? क्या आंसर देती है कि I would not change my way of life. मैं अपने रहने का तरीका किसी के लिए चेंज नहीं करूँगी, या मैं अपने रहने का तरीका तुम्हारे लिए चेंज नहीं करूँगी। We may live roughly. हो सकता है हम अच्छे से नहीं रह सकते, बट एट लीस्ट वी आर फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, लेकिन हम चिंताओं से मुक्त हैं। यू लिव इन बेटर स्टाइल देन वी डू, चाहे तुम बहुत ही अच्छे स्टाइल में रहते हो, हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते हो, बट दो यू ऑफन अर्न मोर देन यू नीड, लेकिन जितनी तुम्हें ज़रूरत नहीं होती तुम उससे भी ज़्यादा कमाते हो। यू आर वेरी लाइकली टू ऑल यू हैव, लेकिन तुम्हारे पास जो भी होता है तुम उसको खो देते हो। तुमने ये कहावत सुनी है कि जो फ़ायदा और नुकसान है, लाभ और हानि है, ये दोनों क्या है? भाई भाई हैं। इट ऑफन हैपन्स, अक्सर क्या होता है कि जो कोई भी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, एक दिन क्या आता है कि वो अपने ही ब्रेड के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए किसी के आगे भीख मांग रहे होते हैं। और वे सेफर, लेकिन जो हमारा रास्ता है वो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। चाहे जो किसान की ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इट इज़ अ लॉन्ग वन, लेकिन ये लंबी होती है। वी शैल नेवर ग्रो रिच, हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते, बट वी शैल ऑलवेज हैव इनफ टू ईट, लेकिन हमेशा हमारे पास खाने के लिए सफिशिएंट होगा, हमेशा खाने पीने के लिए हमारे पास होगा। पाखोम द मास्टर ऑफ द हाउस वॉज लिसनिंग टू द विमेन्स चैटर, पाखोम जो घर का मुखिया था औरतों की बातें सुन रहा था। इट इज़ परफेक्टली ट्रू थॉट ही, but as we are from childhood telling our mother earth, we peasants have no time to let any nonsense settle in our heads. Our only trouble is that we haven't land enough. If I had plenty of land, I shouldn't fear the devil himself. ये बिल्कुल सही है, उसने सोचा। हम बचपन से ही जो हमारे खेत हैं उसको उस पे हर चलाने के लिए हम बिजी रहते हैं। जो हम किसान हैं हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम किसी भी फालतू बात को अपने दिमाग में लेके आए। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है, क्या? कि हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। इफ़ आई हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, अगर मेरे पास भी ज़्यादा ज़मीन हो तो मैं किसी शैतान से भी ना डरूं।
The women finished their tea, chatted a while about dress and then cleared away the tea things and lay down to sleep. दोनों औरतों ने अपनी चाय ख़त्म की, कुछ समय के लिए कपड़ों के बारे में बात की और उसके बाद जो चाय की चीज़ें थी, जो चाय के साथ खाने पीने के लिए चीज़ें रखी गई थी, उसको हटा दिया गया, दोनों सोने के लिए चली गई. बट द डेविल हैड बीन सिटिंग बिहाइंड द स्टोर एंड हैड हर्ड ऑल दैट वाज सेड. ही वाज प्लीज्ड दैट द peasant's wife had led her husband into boasting and that he had said that if he had plenty of land he wouldn't fear the devil himself. लेकिन जो डेविल था, जो शैतान था, जो वो स्टोर के पीछे बैठा हुआ था और उसने सब कुछ सुना था जो वहाँ पे बातें हुई थी. वो खुश था कि जो किसान की पत्नी है उसने किसान के अंदर एक तरह की जो घमंड था वो पैदा कर दिया था. इसीलिए उसने कहा था कि अगर उसके पास ज़मीन हो तो वो भी किसी शैतान से ना डरे. ऑल राइट थॉट द डेविल, वी विल हैव अ टसल. I'll give you land enough. By means of that land I'll get you into my power. फिर वो अपने आप से बोलता है, सोचता है डेविल कि ठीक है, we will have a tussle, हम एक गेम खेलेंगे, मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा जितनी तुम चाहते हो और उसी ज़मीन के ज़रिए मैं तुम्हें अपने पावर में, अपनी शक्ति में या अपने काबू में कर लूँगा.